त्रेतायुग हिंदू धर्म के 4 युगों में से दूसरा युग है, जो सतयुग के बाद आता है। ये युग धर्म और न्याय का युग माना जाता है, लेकिन सतयुग की तुलना में इसमें धर्म थोड़ा कम हो जाता है। त्रेतायुग का समय 12,96,000 वर्षों का माना जाता है। इस युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का विनाश किया। त्रेतायुग की कहानियां और घटनाएं हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों, विशेषकर रामायण में विस्तार से वर्णित हैं। त्रेतायुग में समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था और प्रत्येक वर्ण के लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। इस युग में धर्म के 4 स्तंभों सत्य, दया, तप और दान का पालन किया जाता था। हालांकि सतयुग की तुलना में इसमें मनुष्यों की आयु और शक्ति में कमी आई थी। त्रेतायुग में लोगों की औसत आयु 10,000 वर्ष मानी जाती थी। त्रेतायुग की सबसे प्रमुख घटना भगवान राम का अवतार है। राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। उनका जीवन आदर्शों और मर्यादाओं से भरा हुआ था, जिसके कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। रामायण में राम के जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन है, जैसे उनका वनवास, सीता का हरण, रावण के साथ युद्ध और अंत में राम का अयोध्या लौटकर राज्य करना। राम की कहानी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह मानवीय मूल्यों, कर्तव्यनिष्ठा और न्याय का प्रतीक भी है। त्रेतायुग में अधर्म का प्रतिनिधित्व रावण ने किया। रावण लंका का राजा था और एक महान विद्वान तथा शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म के प्रति झुकाव उसके पतन का कारण बना। राम और रावण के बीच हुए युद्ध में राम ने रावण का वध किया और धर्म की जीत हुई। इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की। त्रेतायुग में ऋषि मुनियों और तपस्वियों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वे ज्ञान और तप के माध्यम से समाज को मार्गदर्शन देते थे। इस युग में यज्ञ और अनुष्ठानों का भी विशेष महत्व था, जो लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। त्रेतायुग का अंत तब होता है जब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ जाता है और द्वापर युग की शुरुआत होती है। त्रेतायुग की शिक्षाएं और कहानियां आज भी लोगों को धर्म, न्याय और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। ये युग मानवता को ये संदेश देता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और अधर्म का अंत निश्चित है।